सभी को सादर जय जिनेन्द्र। द जैन फाउंडेशन के अंतर्गत चल रहे समय सार की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित ही है कि हमारी चर्चा जो समय सार का पूर्व रंग अधिकार है उस पर चल रही थी, जिसके संदर्भ में हमने लगभग लगभग 66 से लेकर 69वीं गाथा तक पूर्व में पिछली कक्षा में स्वाध्याय किया था। 69वीं गाथा हमारी चल रही थी और उसी के अंतर्गत आज से हमारा कर्ता कर्म अधिकार प्रारंभ होने वाला है। उस कर्ता कर्म के अंतर्गत हम इस स्वरूप को जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से हमारे अंदर कर्तृत्व बुद्धि पड़ी हुई है, हम किस चीज के कर्ता हैं एक्चुअली में। कुंद कुंद आचार्य देव हमें कर्ता तो बताएंगे, लेकिन किस चीज के कर्ता है और अनादिकाल से हमने किस किस चीज में अपने आप को कर्ता मान रखा है। और पूर्व में भी हमने जो पूर्व रंग अधिकार चला था उसके अंदर हमने एक क्षेत्र का अवगाह संबंध, तादात्म्य संबंध और सहयोग संबंध आदि पर चर्चा की थी, और जिसके अंतर्गत हमने ये भी चीज देखी थी कि जो हम पुद्गल आदि पुद्गल के रस गंध वर्ण गुण स्थान इत्यादि को जो हम अपना मान रहे थे, वो भी कुंद कुंद आचार्य देव ने बताया कि वो भी हमारे नहीं है। हमारा तो क्या है, मात्र जो हमारा ज्ञान स्वभावी आत्मा है वही हमारा है। मतलब ज्ञान जो है, जो हमारा गुण है, ज्ञान दर्शन चेतना, वो ही हमारा है। उसके अलावा जितने भी पर वस्तु है वो हमारी नहीं है। इस प्रकार का स्वाध्याय हमारा चल रहा था। अब मैं आदरणीय जीतू भाई जी से निवेदन करूंगा कि वे आज का स्वाध्याय प्रारंभ करें। प्रणाम सभी को। जैसा कि अभी बताया गया कि अभी तक हम लोग समय सार के प्रथम पूर्वरंग अधिकार का स्वाध्याय कर रहे थे। पिछले सप्ताह हमने पूर्वरंग प्रथम अधिकार का स्वाध्याय पूर्ण किया। आज हम दूसरे अधिकार, जिसका नाम है कर्तृ कर्म अधिकार, कर्ता और कर्म का अधिकार। अधिकार मतलब यहाँ कर्ता और कर्म के विषय में जो बात कही गई है उसका ये पूरा प्रकरण है, और इसमें कर्ता कर्म के विषय में गहन सूक्ष्म महत्वपूर्ण चिंतन प्रस्तुत किया गया है। हम कर्ता है या नहीं है, हमारे द्वारा क्या होता है, ये सब बात की बड़ी भ्रांति हमारे अंदर पड़ी हुई है। तो क्यों वो भ्रांति पड़ी हुई है और उसको कैसे दूर की जाए, ये इस अधिकार का मुख्य विषय है। बहुत ही रोचक विषय है। इस अधिकार का स्वाध्याय करने से हमारे अंदर जो भ्रांति पड़ी है उस भ्रांति का हम लोग निराकरण कर सकते हैं। इसलिए इस दृष्टि से यह अधिकार हमारे सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। समय सार के ऊपर अमृत चंद्राचार्य जी ने आत्मख्याति नामक जो विवेचन लिखा है, विवेचन का नाम ही उन्होंने आत्मख्याति रखा है। आत्मख्याति मतलब कि आत्मा का ज्ञान जिसके द्वारा होता है, या जिस विवेचन में, जिस कमेंट्री के अंदर आत्म तत्व का बोध कराने वाली बातें कही गई है, वो ये दूसरे अधिकार यानी दूसरे प्रकरण में जो बात कही है वो थोड़ी गंभीरता से हमें लेनी है। एक कर्ता चित अहम में कर्म कोपादयो अमी इति अज्ञानाम समयदभितः कर्म कर्तृकर्म प्रवृत्ति ज्ञान ज्योति ही स्फुरति परमोदात्तम अत्यंत धीरम साक्षात्कुर्वन् निरुपधि पृथक द्रव्य निर्भासति विश्वम। यहाँ कर्ता और कर्म के स्वरूप का वर्णन किया, ज्ञान ज्योति की बात कही।
ज्ञान रूपी ज्योति, ज्ञान रूपी प्रकाश जब अंतर में प्रकटता है, जब अंतर में ज्ञान प्रकाश की ज्योति, ज्ञान ज्योति हमें प्राप्त होती है, तब हमारा सोचना, हमारा नजरिया सब बदल जाता है। एक तरफ से कहा जाए कि हमारी पूरी जो एक जीवन शैली है वही बदल जाती है। तो यहाँ कहते हैं कि सामान्य रूप से संसार के प्रत्येक व्यक्ति यह मानता है कि मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं, मैंने किया है। तो ये जो मैं करता हूं, वो भाव यानी अहम भाव है, अहंकार का भाव है। उस अहंकार के भाव की बात यहाँ कहते कि जब तक जीव में अज्ञान पड़ा हुआ है, तब तक मैं करता हूं इस प्रकार का बोध भी अंदर चालू रहता है। मैं कर्म कोपादयो अमी, और कोपादि ये मेरा कर्म है, मैं करता हूं, कोपादि मेरा कर्म है। इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है, वही प्रवृत्ति अज्ञानता के कारण होती है। सामान्य रूप से हमारा पूरा जीवन इस कर्ता और कर्म की भ्रांति से भरा पड़ा हुआ है। मैंने किया, मैं करता हूं, मैं गया था, मैं ले आया हूं। ये जो अहम भाव और ममत्व भाव, यह मेरा कर्म है, इस प्रकार का अहंकार और ममकार, ये दो भाव कब तक रहता है? जब तक अज्ञान है तब तक। अज्ञान है इसीलिए मैं करता हूं इस प्रकार का भाव बनता है, और मेरा कर्म है वो भाव भी अज्ञानता के कारण ही होता है। तो ये कर्म, कर्ता कर्म प्रवृत्ति, मैं करता हूं और ये मेरा कर्म है, ये प्रवृत्ति को, इस प्रकार की प्रवृत्ति को नाश करने वाले, मतलब ये भ्रांति है। जो करता नहीं है वो कर्ता अपने को मान रहा है, जो कर्म खुद का नहीं है वो उसको कर्म खुद का मान रहा है। मतलब कर्ता कर्म की प्रवृत्ति अज्ञान है तब तक रहती है। जब वो अज्ञान का, मतलब ये कर्ता कर्म प्रवृत्ति की भ्रांति का जब नाश हो जाता है, या नाश करने वाली, अब देखिए इधर क्या कह रहे कि वो उसको, ये अज्ञानता का नाश करने वाली ज्ञान ज्योति अंदर में प्रकट होती है, तब, अब ज्ञान ज्योति का विशेषण भी कितना बढ़िया यहाँ दिया है। ज्ञान ज्योति ही स्फुरति परमोदात अत्यंत धीरम। परम उदात्त है और अत्यंत धीर है। आप लोगों ने कई काव्य पढ़े होंगे। काव्य मतलब कि जो संस्कृत भाषा में कथा ग्रंथ काव्य शैली में भी लिखे जाते हैं, गद्य शैली में भी लिखे जाते हैं। तो जो काव्य ग्रंथ होता है, उस काव्य ग्रंथ का जो मूल हीरो होता है, यानी कि मूल पात्र, यानी संस्कृत भाषा में उसको नायक कहा है। जो नायक है उसके भी गुण होते हैं। नायक बहुत धीर होता है, मतलब धैर्यवान होता है, धीरज रखता है, उदात्त होता है, मतलब उसकी भावनाएं बहुत ही उदात्त होती है। फिर कहते हैं कि परम उदात्त, अत्यंत उदात्त और अत्यंत धीर, ये दो गुण नायक के होते हैं। नायक वही बन सकता है, सभी लोगों में नायक बनने की क्षमता नहीं होती है। नायक वही बनता है, हीरो वही बनता है, पूरे कथा का मुख्य पात्र वही बनता है जिसमें
परम उदात्त भाव है और उदात्तता के साथ साथ अत्यंत धीरज वाला होना चाहिए। तो वो शुरुआत से लेकर, मतलब प्रारंभ से, ग्रंथ का प्रारंभ होता है तब से लेकर अंत तक उसकी उपस्थिति रहती है। वो बीच में कहीं चला जाए, बीच में फिर से कोई नया आ जाए, वो नायक नहीं होता है। मैं कई बार कहता हूँ कि आज की जो टीवी सीरियल होती है, टीवी की सीरीज होती है, वो लंबी 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 बहुत लंबी चलती है। मतलब कि आप देखिए कि 100 एपिसोड हो जाने के बाद भी वो चलती रहती है, वो कहानी चलती ही रहती है, उसका अंत ही नहीं होता है। 500 एपिसोड तक वो कथा चलती है और कथा में फिर पता ही नहीं चलता है कि मूल कर्ता कौन था, मूल नायक कौन था, मूल हीरो कौन था। और कई हीरो बदल जाते हैं उसमें और हमें भ्रांति होने लगती है। तो उसको हम नायक नहीं कह सकते। ये तो लोक रंजन करने के लिए लोगों में भ्रांति फैला करके भी कथा को लंबी लंबी खींचते हैं। तो धीरे धीरे टीपीआर, मतलब जो उसका देखने की जो संख्या है, वो घटती जाती है। परंतु जिसमें नायक अत्यंत उदात्त होता है, अत्यंत धीर, इस प्रकार के गुणों से युक्त होता है, वो नायक अंत में विजयी बनता है। उस नायक का विजय हो जाता है। नायक बहुत सारे मुश्किलें, बहुत सारे अवरोधों, दुखों आदि में से गुजरता हुआ भी धैर्य होने के कारण, परम धीरज वाला होने के कारण, परम उदात्त होने के कारण वो बीच में से रास्ता निकाल लेता है। यहाँ उसी प्रकार की ज्ञान ज्योति का विशेषण बनाया कि वह ज्ञान ज्योति परम उदात्त है और परम धीर है। कि जो ज्ञान ज्योति एक बार हो गई, तो वो ज्ञान ज्योति अंदर से प्रकट हो गई, ज्ञान की ज्योति, तो वो ज्ञान ज्योति फिर उदात्त, अत्यंत सभी को प्रकाशित करने वाली होती है। और धीर मतलब कि अब वो धैर्य वाली है, वो कभी नष्ट नहीं होती है। ये ज्ञान ज्योति का स्वरूप बताया और इस स्वरूप बताते हुए उन्होंने ये बता दिया कि जब ज्ञान ज्योति प्रकट हो जाती है तो वो ज्ञान ज्योति के द्वारा एक ऐसा अंदर से ज्ञान का प्रवाह, समझ की स्थिति, सबको देखने के प्रवृत्ति वो बदल जाती है, जिसकी हमने अभी तक कल्पना नहीं की है, जिसके अभी भी हम कल्पना नहीं कर रहे हैं कि ज्ञान ज्योति प्रकट होती है तो क्या होता है। तो यहाँ बताया कि वो ज्ञान ज्योति जब प्रकट होती है तब दो कार्य होते हैं। बहुत अद्भुत बातें बताई है, सरल है, समझ के तुरंत समझ में आ जाए ऐसी है कि जब दीपक की ज्योति प्रकटती है, मतलब आप दीपक को जलाते हैं, तो दीपक एक साथ दो कार्य करता है। एक तो अज्ञान का अंधकार, या केवल अंधकार की बात करें तो वो कमरे में जो अंधकार फैला हुआ है उसका नाश हो जाता है। जैसे ही दीपक प्रज्वलित होता है, जैसे ही दीपक प्रकटता है, वैसे ही अंधकार का नाश हो जाता है। दूसरी बात, जैसे ही ज्योति का आविष्कार होता है या ज्योति प्रादुर्भूत होती है, वस्तु वस्तुओं का बोध होने लगता है। तो ज्ञान रूपी ज्योति भी जिस तरह से, ये द्रव्य ज्योति, बाहर की ज्योति जो दीपक की ज्योति है उसको हम द्रव्य ज्योति कहेंगे। जिस प्रकार से द्रव्य ज्योति अंधकार का नाश करती है और वस्तुओं को प्रकाशित करती है। दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक द्रव्य दीपक, यानी कि ये जो बाहर दुनियावी दीपक है, वो दीपक कमरे का अंधेरा को नाश कर देता है, नष्ट कर देता है। वो ज्योति, जो दीपक अंधकार का नष्ट करने वाला है और वस्तुओं को प्रकाशित करने वाला है।
क्योंकि वस्तु तो वहां पड़ी ही हुई थी, पहले से पड़ी हुई थी, लेकिन अंधेरा होने के कारण हम उसको देख नहीं पा रहे थे। तो दोनों बात एक साथ हो गई कि अंधेरा नष्ट हुआ, वस्तु को प्रकाशित कर दिया, हम वस्तु को देखने लगे। तो ये बात जब ज्ञान ज्योति के साथ हम लगाते हैं, तो ज्ञान ज्योति जब अंदर से प्रकट होती है, ज्ञान की ज्योति, तो अनादिकालीन जो मोह का अंधकार है वो नष्ट हो जाता है। अब उसको वो अंधकार नहीं रहा, वो उनको समझ में आ गया कि मैं कुछ हूं ही नहीं, मैं करता हूं ही नहीं, मैंने आज तक अपने आप को कर्ता के रूप में स्थापित किया, वो बात तो है ही नहीं। दूसरी बात हुई कि विश्व के सभी पदार्थों को वो प्रकाशित करने लगा। मतलब आज तक हम पदार्थ को, उसी पदार्थ को देखते थे जो हम देखना चाहते थे, वही दिखाई देता था। संसार में उतने ही पदार्थ नहीं है, संसार में तो अनेक पदार्थ है, और प्रत्येक पदार्थ में अनंत धर्म है। दो बातें याद रखनी है कि विश्व में अनंत पदार्थ भी है और एक एक पदार्थ में अनंत धर्म भी है, लेकिन हम अज्ञान से भरे हुए हैं, हमारे अंदर अज्ञान पड़ा हुआ है, अंधेरा पर छाया हुआ है। तो अंधेरा छाया है, इसलिए मोह का अंधकार वहां फैला हुआ है। मोह का अंधकार फैला है, इसीलिए मोह का साम्राज्य चालू है। मोह का साम्राज्य तब तक रहेगा जब तक अंधेरा है। जैसे ही ज्ञान ज्योति प्रकट होगी, जो मोह का साम्राज्य है वो पहले क्षण में नष्ट हो जाता है। इसलिए आप देखिए तात्विक रूप से शास्त्रों ने क्या फरमाया है, एक एक पदार्थ का सूक्ष्म चिंतन आवश्यक है। केवल रट लेने से विशेष लाभ नहीं होता है। धर्म का जो स्वाध्याय है, धर्म का हमें ज्ञान है या तत्व का ज्ञान है, उससे सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये होती है कि हमारा अज्ञान है वो नष्ट होना चाहिए, अज्ञानता का नाश होना चाहिए। तो जैसे ही एक ज्ञान ज्योति प्रकट होती है, तो ज्ञान ज्योति के द्वारा अंदर पड़े हुए अहंकार का नाश हो जाता है। अहंकार भी तो मोह का ही एक स्वरूप है। मोहनीय कर्म के राग और द्वेष दो भेद बताए गए, और वो दोनों के दो दो भेद, मतलब राग के दो भेद हुआ, माया और लोभ, और द्वेष के दो भेद हुए, क्रोध और मान। जब द्वेष आता है तो उसके अंदर क्रोध भी आता है और उसके अंदर अहंकार भी आता है। जब राग आता है तो उसमें माया आ जाती है और लोभ बढ़ता है। तो ये मोह का अज्ञान पड़ा हुआ है, वो अज्ञान का अंधकार है, अंधकार है, इसलिए वस्तु को हम देख नहीं पाते। हम उतना ही देखते हैं जो देखना चाहते हैं। हमारे अंदर जो राग पड़ा हुआ है, तो राग के कारण मैं कई बार कहता हूं कि आप ड्राइव कर रहे हैं, रास्ते से गुजर रहे हैं, आप जब रास्ते से गुजर रहे हैं तो जो राजमार्ग होते हैं, बड़े बड़े मार्ग होते हैं, उसमें केवल आप ही नहीं चल रहे, आपकी ही कार नहीं चल रही है, दूसरी सैकड़ों कार वहां से चलकर आगे जा रही है। तो मतलब कि एक साथ उस रास्ते पर सैकड़ों कार जा रही है। अब हमें लाल रंग के प्रति प्रीति है, तो रास्ते में जितनी लाल रंग की कार आएगी उसको हम देखेंगे। काले रंग के कार को नहीं देखते हैं हम, सफेद रंग के कार नहीं देखते हैं, क्योंकि हमारी प्रीति, हमारा राग जुड़ा हुआ है लाल रंग के साथ। इसलिए हमें लाल रंग की ही कार दिखाई देती है, दूसरा कुछ भी नहीं दिखाई देता है। उसी तरह संसार में भी हम वही चीज देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। जो राग है वही वही हमें दिखाई देता है।
तो जो हम जिसको चाहते हैं वही देखना और बाकी का सारा देखना बंद हो जाना, वही अज्ञान है। और अज्ञान का अंधकार ये मोह के कारण फैला हुआ है। जब तक मोह का अंधकार नष्ट नहीं होगा, उसका आप क्षय नहीं करोगे, तब तक वस्तु को देख नहीं पाओगे। ये मूलभूत बात है जो इस अधिकार के प्रारंभ में ही कुंद कुंदाचार्य हमारे सामने स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हम किस जगह भूल कर रहे हैं, या मूलभूत गलती कौन सी है। ये मूलभूत गलती आपने पकड़ ली तो काम बन गया। फिर हमारे जीवन की साधना बहुत सरल हो जाएगी। हम जब तक ये बात समझेंगे नहीं, तब तक हमारा कार्य सफल नहीं होगा। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम ज्ञान ज्योति, जो ज्ञान ज्योति परम उदात्त और परम धैर्यवान है, परम धीर है, वो ज्ञान ज्योति, वो क्या है, कहा कि शुद्ध उपयोग वही ज्ञान ज्योति है। जब शुद्ध उपयोग हमारा शुद्ध हो जाता है, तो जिस तरह से बाह्य द्रव्य ज्योति, बाह्य द्रव्य ज्योति सारे पारिभाषिक शब्द है, लेकिन आपको बाह्य द्रव्य ज्योति का मतलब हुआ कि बाहर का जो दीपक है, उस दीपक के जो लो है, जो उसकी जो ज्योति है, वो बाह्य द्रव्य ज्योति कहेंगे। तो जिस तरह से मैंने पूरी बात समझा दी है, लेकिन मैं पुनः उसको दोहरा रहा हूं इसलिए कि उसके द्वारा हमारा आज का जो स्वाध्याय है, उसका मूलभूत कॉन्सेप्ट है, केंद्रवर्ती जो विचार है, उस विचार को आप मगज में, अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा पाओगे। इसलिए मैं कभी कभी बार बार वो बातें दोहराता हूँ। वो ऐसे ही नहीं दोहराता हूं मैं, मेरा उसके पीछे विशेष उद्देश्य रहता है कि जब हम इस प्रकार की हमारे लिए जो नई बात है, हमारे लिए बहुत कठिन बात है, या समझने में जो हमें देर लग रही है, उस बात को इस तरह से बारंबार रिपीट करने से आपको उस पदार्थ का ज्ञान तुरंत हो जाता है। तो बाह्य दीपक, बाह्य द्रव्य ज्योति होती है, वो ज्योति एक तो अंधकार का नाश करती है और दूसरा वस्तुओं को प्रकाशित करती है। उसी प्रकार ये जो हमारी ज्ञान ज्योति है, वो ज्ञान ज्योति हमारे मोहनीय कर्म का जो अंधकार पड़ा हुआ है, उस अंधकार को नष्ट कर देता है। कौन? वो ज्ञान ज्योति, वो ज्ञान ज्योति। ज्ञान ज्योति का मतलब क्या है? शुद्ध उपयोग। हमारा उपयोग शुद्ध हो जाता है तो जागृति आ जाएगी, जागृति आ जाएगी तो कर्ता भाव टल जाएगा। जिस कर्ता भाव के कारण हम इस संसार में अनादि काल से भटक रहे हैं, भटकना किसी और के कारण नहीं है, भटकना हमारे कारण ही हो रहा है। हम ही ऐसी बात कर रहे हैं जिसके कारण हम भटक रहे हैं। हम ही इसी तरह ड्राइव कर रहे हैं कि जानते हुए भी, साइन बोर्ड होते हुए भी हम कहते हैं कि नहीं नहीं, थोड़ा आगे से मोड़ लेंगे। ये जो स्वच्छंदता है, यह इस प्रकार की मानसिकता है कि साइन बोर्ड का उपयोग नहीं करना, गूगल मैप का उपयोग नहीं करना, अपने मन से जो मन में आया वो ही करना, तो पछताओगे। वही जीव भटकते रहते हैं। जहां 2 घंटे में पहुंचने की बात होती है, वो 10 घंटे भी नहीं पहुंच पाते। कारण एक ही है कि एक तो उन्होंने मार्ग में आते हुए साइन बोर्ड अर्थात शास्त्र, उस साइन बोर्ड का, शास्त्र का अनुसरण नहीं किया। दूसरा, स्वच्छंदता पड़ी हुई है कि मैं हर बार यहाँ से जाता हूँ, इस बार नया रास्ते से जाऊं, इस बार मैं नया कोई एक्सप्लोर करूं,
मुझे भी पता चले कि वहां कैसा रास्ता है। और मान लो कि वो खुद मानता है कि वो ये सोचता है कि शायद मुझे कुछ नया मिल जाए, शायद मुझे कुछ अच्छी चीज मिल जाए, शायद मुझे बहुत अच्छे वृक्ष, पानी, पर्वत, वायु, ये सब देखने को मिल जाए। तो ये स्वच्छंदता है। इस स्वच्छंदता के कारण जहां पहुंचना है वहां पहुंचने में देर कर देता है। तो ये बात हमें देखना है कि बाह्य द्रव्य दीपक जिस तरह से पदार्थ के बाहर के अज्ञान के अंधकार को या बाहर के अंधकार का नाश करता है, ज्योति नाश करती है, और दूसरे साथ ही साथ वस्तुओं का प्रकाशन करता है। तो ये अंदर का जो भाव ज्योति है, बाहर की द्रव्य ज्योति है, अंदर की भाव ज्योति है। तो अंदर की भाव ज्योति है वो अज्ञान के अंधकार का नाश करता है, और उसकी ज्योति आप अंतर के जो ज्योति है, ज्ञान ज्योति है, वो सभी वस्तुओं को प्रकाशित करती है। दोनों महान कार्य है और दोनों एक साथ हो रहा है। हम देखे थे, व्यवहार में देखते हैं कि यदि हमारे अंदर जो पड़ा हुआ है अज्ञान का अंधकार, और वस्तुओं के उस अंधकार के कारण ही पदार्थ को जान सकते नहीं है। तो उसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वस्तुओं के ज्ञान ज्योति की आवश्यकता पड़ती है। ज्ञान ज्योति की आवश्यकता होगी तो हमारे लिए बाह्य पदार्थ अच्छी तरह देखने के लिए सरल हो जाएगा, अच्छी तरह हम देख पाएंगे। तो आत्म ख्यातिकार मतलब आत्मख्याति के जो ये विवेचना, विवेचन को उन्होंने आत्मख्याति नाम दिया है, उस ग्रंथ में कहते हैं कि ये जो अज्ञान पड़ा हुआ है, उस अज्ञान के कारण जीव कर्ता और कर्म रूपी व्यवहार करता है। मैं करने वाला हूँ, ये मेरा कर्म है, ये मेरा बनाया हुआ है। कई बार हम देखते हैं, आप दिन में बहुत सूक्ष्म अपने अंदर चिंतन करेंगे तो ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। हम कितनी बार इस मैंने बनाया है, मैंने किया है, ये मेरे द्वारा बना हुआ है, ये मेरा है, ये सारी जो व्यवहार होते हैं वो व्यवहार भी अज्ञान के कारण होते हैं। तो इसलिए कहा कि यहाँ एक और दृष्टांत हमें याद रखना है, बहुत ही रोचक और रमूज, मतलब कि जिससे हमें थोड़े रमूज भी होती है, ह्यूमर जिसको बोलते हैं। तो किस तरह कहते हैं कि नाटक होता है, ये अमृत चंद्राचार्य जी कहते हैं कि नाटक होता है, तो नाटक में सब लोग अलग अलग वेशभूषा पहन करके तदनुरूप जो पात्र बन उन्होंने स्वीकार किया है उस पात्र के अनुरूप अभिनय करते हैं, एक्टिंग करते हैं। एक्टिंग करने का मतलब ही है कि वो खुद वो नहीं है। मतलब कि कोई उसमें राजा है, कोई मंत्री है, कोई दास है, कोई विदूषक है, ये सारे लोग सामान्य जीवन में तो वो वैसे नहीं है। सामान्य जीवन में तो वो शायद दोनों भाई भी हो सकते हैं, दोनों दुश्मन भी हो सकते हैं, लेकिन रंगमंच पर जब ये नाटक होता है तो नाटक के मंच में, रंगमंच पर वो अलग पात्र का अभिनय करते हैं। उसी तरह कहते हैं कि इस संसार में भी हम लोग एक प्रकार का अभिनय ही कर रहे हैं। वास्तव में हम वैसे नहीं हैं, फिर भी हम अभिनय कर रहे हैं, और अभिनय करते करते इतने कुशल हो गए हैं कि अभिनय को ही हमने अपना जीवन बना लिया है। मतलब एक्टिंग को ही इतनी अच्छी तरह हम एक्टिंग करते हैं, इतना बढ़िया एक्टिंग करते हैं कि फिर हम मान लो कि राजा बनते हैं तो राजा की एक्टिंग इतनी ज्यादा अच्छी तरह करने लगते हैं,
तो सामान्य जीवन में भी हम घर में भी राजा की तरह रहने लगते हैं। हम आदेश देने लगते हैं कि भाई ये कर दो, वो कर दो, पानी लाओ, ये करो, जाओ, तुम ऊपर जाओ, नीचे आओ। ये सब जो व्यक्ति करता है, वो कहते हैं कि वो एक अज्ञानता के कारण। ज्ञानी जब ज्ञान प्रकट हो जाता है तो ज्ञानी कभी ऐसा नहीं करता है। अब उनका जो व्यवहार है वो बदल जाता है। वो केवल यही मानता है कि मेरे जीवन में जो लिखा है वो मैं करता हूं, लेकिन वो मैं हूं नहीं। जैसे राजा का अभिनय करने वाले व्यक्ति यदि ये समझ ले कि मैं वास्तव में तो सामान्य जीवन में तो व्यवहारिक जीवन में तो मैं एक सामान्य व्यक्ति ही हूँ, तो अहंकार नहीं आएगा, तो व्यवहार बदलेगा नहीं, तो सामान्य जीवन में भी उनकी नम्रता बरकरार रहेगी। लेकिन अधिकतर हम देखते हैं कि व्यक्ति अभिनय करते करते वो अपने आप को राजा मानने लगता है, अपने आप को मंत्री मानने लगता है, अपने आप को विदूषक मानने लगता है, नौकर सेवक मानने लगता है। तो ये बात यहाँ उन्होंने स्पष्ट की कि ये जो हो रहा है सारा नाटक है। उस नाटक को समझो। जब नाटक का ये स्वरूप समझ में आ जाएगा तब हमें पता चल जाएगा कि मैं जो नहीं हूं वो मैं कर रहा हूं। मैं तो केवल ज्ञाता और दृष्टा हूं, लेकिन मैं ये भूल चुका हूं, मैं नहीं समझ रहा हूं, इसलिए अलग अलग नाटक का पात्र का अभिनय करता हूं। तो कहते हैं कि साक्षात कुर्वन् विश्वम, विश्व को वो जब ज्ञान ज्योति प्रकट होती है तो अज्ञान का नाश हो जाता है। ज्ञान ज्योति ही स्फुरति, जब ज्ञान ज्योति स्फुरित होती है तब परमोदात्तम अत्यंतम धीरम, वो ज्ञान ज्योति है, परम उदात्त और अत्यंत धीर है। वो क्या करते, तो कहते साक्षात कुर्वन् विश्वम, विश्व को साक्षात कर देता है, विश्व को बता देता है। ज्ञान ज्योति जब प्रकट होती है तब विश्व के सभी पदार्थों का ज्ञान सम्यक रूप से होने लगता है। निरुपधि पृथक द्रव्यम निर्भासति, ये बहुत महत्व की बात करते हैं कि जब हमारे अंदर ज्ञान ज्योति प्रकट होती है तब निरुपधि, उपधि रहित, मतलब किसी प्रकार के उस पर आवरण नहीं रहे, आवरणों से रहित होकर के पृथक मतलब अलग, द्रव्यम निर्भासति, द्रव्य है वो हमको दिखाई देने लगता है। आज तक वो द्रव्य तो द्रव्य के रूप में हम देखते ही थे। जैसे कार को ज्ञानी भी कार के रूप में देखते हैं, अज्ञानी भी कार के रूप में देखते हैं। तो हमारे मन में प्रश्न होगा कि ज्ञानी और अज्ञानी की दशा में फर्क क्या हुआ। अज्ञानी है वो उस कार को मेरी कार, ये कार किसी को देनी नहीं है, ये कार किसी को छूने नहीं दूंगा, ये मेरा पन्ना, ममत्व का भाव अज्ञान के कारण उत्पन्न होता है। जब ज्ञानी होता है वो कभी ये नहीं कहेगा कि मैं मेरी है, उसको पता चल जाता है, उसको अब स्पष्ट हो गया है। अज्ञानाम समोदयी सम शमयदमितः कर्म कर्तृकर्म प्रवृत्ति, समय दमित मतलब कि ये जो अज्ञान है उसका शमन हो जाता है। किस प्रवृत्ति का शमन हो जाता है, तो कहते हैं कि कर्तृ कर्म प्रवृत्ति, कर्ता और कर्म रूपी जो प्रवृत्ति हो रही है उसका शमन हो जाता है। अब अज्ञान नहीं रहा, अब अज्ञानता का नाश हो गया है। तो क्या हो जाता है कि एकः कर्ता चिद अहम इदम इह,
मैं यहाँ एक अद्वितीय कैसा हूं? ज्ञाता हूं। कर्म कोपादयो अमी इति, कर्म कोप वगैरह कर्म अब मेरा नहीं है, वो स्पष्ट दिखाई देने लगता है। यानी कि जब ये हमारी प्रवृत्ति शुद्ध उपयोग पूर्वक हो रही है, तब पर भाव में, मतलब स्व से भिन्न जितने भाव है वो सारे पर भाव है। पर भाव में अब, यानी विभाव में अब उपाधि नहीं रहती है। निरुपाधि पृथक पदार्थ को देखने लगता है, मतलब कि भिन्न द्रव्य अब दिखाई देने लगता है। वो निश्चय रूप से दिखाई देता है। एवं ऐसा इस प्रकार का इस ज्ञान ज्योति के द्वारा विश्व के पदार्थों को, संसार के सभी पदार्थों को वो देखता है। फिर दूसरी बात कहते हैं कि चित चैतन्य शक्ति स्वरूप मेरा स्वरूप है। वो स्वरूप कैसा है? तो कहते हैं कि एक अद्वितीय कर्ता स्वरूप है, क्रोधादि मेरा कर्म है। इस प्रकार के अज्ञानता थी, वो अज्ञानता, मतलब कि अहंकार ममकार रूप जो अज्ञानता पड़ी थी, वो ज्ञान ज्योति से सर्वथा नष्ट हो जाती है। जब ज्ञान दशा आ जाती है, जब ज्ञान को आप प्राप्त कर लेते, तो फिर कभी ये नहीं कहेंगे हम कि ये मेरा है, ये मैं हूं। इस प्रकार के अहंकार और ममकार का नाश हो जाता है। यहाँ जो ज्ञान ज्योति आत्मख्याति नामक जो विवेचन लिखा है अमृत चंद्राचार्य ने, उस अमृत चंद्राचार्य के विवेचन के ऊपर डॉक्टर भगवान दास करके एक बहुत बड़े विद्वान हो गए, उन्होंने बहुत विस्तार से विवेचन लिखा है। कभी अवसर मिले तो आप उस विवेचन को अवश्य पढ़िएगा। उन्होंने कई पदार्थों को खोला है, मतलब उसको स्पष्ट किया है। उनके विशिष्ट मति के कारण उन्होंने बहुत अच्छा विवेचन लिखा है। तो कहते हैं कि जब दीपक की ज्योति प्रकट होती है, तब अंधकार का नाश होता है, वस्तुएं प्रकाशित होने लगती है। उसी तरह जब हमारे अंतर में ज्ञान ज्योति प्रकट होती है, तो उस ज्ञान ज्योति से हमारा अहंकार और ममत्व का भाव नष्ट हो जाता है। तो यहाँ उन्होंने आत्म सिद्धि के दो पदों को यहाँ उद्धृत किया है। कर्म भाव अज्ञान छे, मतलब कि कर्म भाव, मन में ये कि मेरा कर्म है, मैंने किया है, वो मानना अज्ञान है। मोक्ष भाव निज वास, तो अपना स्वभाव, अपना वास, अपने अस्तित्व कहाँ है? तो कहते हैं कि मोक्ष भाव, ये जो कर्म भाव था उससे निकल करके मोक्ष भाव, वही मेरा वास है। अंधकार अज्ञान सम, नाशे ज्ञान प्रकाश। ये अज्ञान है, अंधकार समान है। अज्ञान अंधकार, अंधकार अज्ञान सम, नाशे ज्ञान प्रकाश। जब ज्ञान का प्रकाश, यानी जिसको हमने ज्ञान ज्योति कहा था, और उसका एक अर्थ निकाला था हमने कि शुद्ध उपयोग, जब शुद्ध उपयोग अंदर से प्रकट हो जाता है, तो उसके कारण हमारे अंदर जो मोह का अंधकार पड़ा हुआ था वो भी नष्ट हो जाता है। कोटि वर्षनु स्वप्नपन जागृत तथा समाय। अब उसका व्यवहारिक दृष्टांत, व्यवहारिक पक्ष किया कि कोई आदमी करोड़ों वर्षों से निगोद में फंसा हुआ है, निगोद में पड़ा हुआ है, करोड़ों वर्षों बीत गए।
हमने जब जंगल में हम घूमने जाते हैं तो वहां देखते हैं कि कहीं कोई लील फूक सेवाल आदि उगी हुई है वहाँ, पड़ी हुई है। तो कहते हैं वो जो माली वगैरह की, ये मिलियंस ऑफ वर्षों से यहाँ उसका रहना होता है। मतलब कि वो वनस्पति काय के जीव मिलियंस ऑफ वर्षों से वहां के वहां अटके हुए हैं। तो यहाँ कहते हैं कि कोटि वर्ष का स्वप्न, जो करोड़ों वर्षों का जो स्वप्न है, वो जागृत तथा समाये, जैसे ही हम जागते हैं वो शांत हो जाते हैं। करोड़ों वर्ष का स्वप्न भी जागृत होते ही नष्ट हो जाता है। तेम विभाव अनादिनो, हम अनादिकाल से विभाव दशा में ही घूम रहे, विभाव दशा में ही मजा आ रही है। किंतु वो कहते हैं कि वो विभाव दशा है, अनादिकाल से चली आई हुई विभाव दशा भी ज्ञान प्राप्त तथा नष्ट हो जाती है। ये एक बहुत महत्व की बात उन्होंने कही कि ज्ञान का प्रभाव कितना बड़ा है, ज्ञान में कितनी ताकत है, कितना वो अद्भुत स्वरूप है कि करोड़ वर्ष से जिस अंधकार को आपने पाला है, पोसा है, उसको नष्ट करने के लिए अब करोड़ वर्ष की साधना नहीं चाहिए। एक अच्छा मार्ग पकड़ में आ गया, एक सही साधना पकड़ में आ गई, तो जीवन धन्य बन जाता है। इसलिए कहा कि कोटि वर्षनु स्वप्नपण जागृत तथा समाय तेम विभाव दशानो, ये जो हमारी विभाव दशा की स्थिति है उसका भी ज्ञान तथा दूरथाय, मतलब ज्ञान जब हो जाता है तो वो सब अंधकार वो नष्ट हो जाता है। तो ये बात हमें याद रखनी है कि ज्ञान की ज्योति इतनी महत्वपूर्ण है कि जिसके द्वारा कई पदार्थों का हमें बोध होने लगता है। अब यहाँ देखिए 69 नंबर की गाथा है, उसमें कहते हैं कि जावण वेदी विशेषंतरम तू आदासवण आदासवाण दोहणम्पि। आदा फिर आसवाणम, दो की संधि हुई है, आदा आसवाणम, तो आदा वासवाणम। आदा मतलब कि वह आत्मा, आत्मा और आसवाणम आश्रव का। जब तक हमें आत्मा और आश्रव का ज्ञान नहीं होता है तब की स्थिति की बात कर रहे हैं कि जब तक हमें आत्मा जावन वेदी विशेषांतरम तो आदासवाणम दोहणम पे, जब तक हमें दो बातों का अंतर समझ में नहीं आता है तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। वो कौन सी दो बातें हैं? तो कहते हैं कि एक तो कहते हैं कि आत्मा, आत्मा का बोध होना चाहिए। फिर कहते हैं कि आसवाण, आश्रवों का, आत्मा और आश्रवों के ज्ञान पर कुंदाचार्य जोर देते हैं। वो कहते हैं कि आश्रवों को भी ध्यान में रखा करो, कैसे कैसे कर्मों का आश्रव होता है, क्या करने से कर्मों का आश्रव होता है, ये हमेशा जागृत रह करके करना है। तो जावण वेदी विशेषंतरम, यदि आपने विशेष अंतर, किसमें विशेष अंतर? आत्मा और आश्रवाणाम, आत्मा और आश्रव का विशेष अंतर आपने जाना नहीं है तब तक अन्नानि तावद दु सो क्रोधादिषु वट्ट दे जीवो, जो जीव है वह तब तक क्रोधादि के अंदर वर्तता है। मतलब जब जब तक अज्ञान है तब तक वो ऐसे ही काम करता रहेगा। जावण वेदी विशेषांतरम, विशेष अंतर को नहीं पकड़ता है तब तक। विशेष अंतर आश्रव, आत्मा और आश्रव की बात। आदा आसवान दोहनम पे, आत्मा और आश्रव ये दोनों को जो भिन्न रूप से जानता नहीं है तो कहते कि अन्नाणी
ताव दूसो पोहादिषु वट्टदे जीवो। तब तक मतलब जब तक ये इस प्रकार के साधना में दृढ़ मन से आराधना नहीं करेगा, तब तक अन्नानि तावद्दूसो कोपादिषु वट्टदे जीवो। तब तक वो क्रोध करेगा तो कहेगा कि मैंने कैसा क्रोध करके उसको निरुत्तर कर दिया, मैं उनको बोलने तक का मैंने मौका नहीं दिया। भले ही बड़ा पंडित हो, बड़े ही बड़ा ज्ञानी विद्वान हो, तथापि वो वहां तक नहीं पहुंच पाता है जो विशेष अंतर, दोनों में विशेष अंतर को नहीं पकड़ता है। तो पहले तो कहा कि आत्मा के स्वरूप को जानो, और दूसरा कहा कि आश्रवों को जानो। तो आश्रव हमें समझना है कि जिस मार्ग से हमारे आत्मा का जो कर्तव्य है, या मतलब हम कहें कि जो पदार्थों का बोध है, वो हम नहीं करेंगे तब तक क्रोधादि का मैं करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैंने ये करा है, इस प्रकार का भाव बना रहेगा। तो इसलिए कहा कि जीव तब तक, अज्ञानी जीव क्रोधादि में वर्तता है, और क्रोधादि में जो रहता है उसका कर्मों का संचय होता है। तो आप देखिए कि तत्वार्थ सूत्रकार बंध के हेतुओं में बताते हैं, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योगा, बंध हेतु, कि बंध के कारण कौन कौन से हैं। तो पहला बताया मिथ्यात्व, दूसरा बताया अविरति, मिथ्यात्व, अविरति, फिर तीसरा प्रमाद, चौथा कषाय, और पांचवा योग। योग को पांचवें क्रम में ले गए, मतलब कि योग अर्थात मन वचन काया की प्रवृत्ति। मन वचन काया की प्रवृत्ति में ज्यादा कष्ट नहीं है। मान लो आपको काउसक करना है, तो काउसक करने के लिए बहुत ज्यादा कोई चीज की अपेक्षा नहीं रहती है। एक केवल आपके भाव मन में होना चाहिए कि मुझे कायोत्सर्ग करना है, तब कायोत्सर्ग होने लगता है। उसी प्रकार यहाँ कहते हैं कि जब तक क्रोधादि में स्थिति होती है, मतलब कि जो जीव क्रोधादि में स्थित होता है, उसके कल्याण की प्रवृत्ति नहीं रहती है। इसलिए नीचे आप जो काले अक्षरों से जो अर्थ लिखा है उसको पढ़िए कि जीव इति जीव यावत, अर्थात जब तक आत्म आश्रवयो द्वयो अपितु, आश्रव आत्मा और आश्रव इन दोनों के विशेषांतरम, विशेष अंतर मतलब कि उसका अंतर और उसके भेद दोनों को जो नहीं जानता है, तब तक वह अज्ञानी ऐसे ही भटक रहता है, क्रोधादिषु आश्रवों में वो प्रवृत्त रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ हमने आज जो एक गाथा ली है, थोड़ी पूर्व भूमिका ली है, ये दो बात हमने यहाँ की है। इसमें किसी को कोई प्रश्न हो, ये विषय के संलग्न कोई प्रश्न हो, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ये मंच ओपन हो जाता है, इस ओपन मंच से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। विपुल भाई आप ले लो। जी जी, किसी का भी कोई प्रश्न है तो आप अपना हैंड रेस कीजिए, मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा। આમાં કહ્યું છે કે આશ્રવ અને આત્મા બે ને જાણવા, પણ આપણે તો સાત તત્વને જાણીએ તો જ બધું બરાબર થાય ને, કારણ કે एक आप देखिए कि अभी हमारा जो मुख्य केंद्रवर्ती विचार है, वो विचार है कर्ता और कर्म का। हमने पहले अधिकार में कर्ता कर्म की बात की, लेकिन एक अलग ढंग से की। हमने क्या किया, पहले अधिकार में कुंदकुंदाचार्य जी ने आत्मा के स्वरूप के विषय में बहुत ही गंभीर चिंतन हमारे सामने रख दिया। ये आप समझिए कि पहला अधिकार ये पूरा समयसार ग्रंथ का
सबसे बेस्ट अधिकार है। मतलब ये हीरे की तरह है। ये पूरे जो 70 श्लोक है पहले, वो समग्र ग्रंथ के सर्वश्रेष्ठ भाव वाले श्लोक है, गाथा है। तो उसमें आत्मा के बारे में बहुत सारी बातें कही। अब यहाँ कहते हैं कि कर्ता और कर्म, साथ में एक बात को हमें याद रखना है कि ये जो नाटक भी कहा है, समयसार नाटक, ये समयसार को नाटक क्यों कहते हो? तो कहते कि नाटक में जिस तरह जीव अलग अलग प्रकार के पात्रों को भजवता है, मतलब उसका एक्ट करता है, तो वो उनकी कुशलता है, पर वो व्यवहार में वो जीवन नहीं जी सकता है। व्यवहार में तो उनको माता पिता होगा तो पिता की तरह ही व्यवहार करना होगा। अब वो घर में वो मंच से या नृत्य नाटक करते वक्त जो भाव है वो व्यवहार में भी वो उसी तरह जीवन जीने लगे तो लोग उसको पागल ही कहेंगे कि भाई ये तो पागल है। और पागलपन आ जाता है आदमी में तब वो भटकता रहता है। उसी तरह कह रहे हैं कि जब तक हमारे अंदर भ्रांति पड़ी है कि ये मैं हूँ या मैंने किया, वो भ्रांति को दूर करने की बात करनी है। दूर करने की बात के लिए उन्होंने कहा कि ये नाटक है, ऐसा समझो आप। जो आपके जिम्मे जो पात्र आपको भजना है, वो उसको अच्छी तरह भज लो, फिर उसको भूल जाओ। आपका मेरा और सबका एक ही कर्तव्य है कि आत्म तत्व को जाने हम, और आत्मस्थ यानी आत्मदशा में ही रहे। हम नहीं रह पाते हैं, हमारा रहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अनादिकालीन हमारा जो स्वभाव है वो पर का विभाव का ही हमें रस प्रिय है, स्वभाव का रस प्रिय नहीं है। ये बहुत स्पष्ट बात है। भले ही हम कहने के लिए कह दे कि हमको आत्म तत्व की रुचि है, हम तो अब आत्मा की ही बात करेंगे, अच्छी बात है, करना चाहिए, इस तरह के व्यवहार भी करना चाहिए। लेकिन फिर भी ग्रंथकार कहते हैं कि जब तक आप अंदर झांकोगे नहीं, अंदर उतरोगे नहीं, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये सारे वस्तुएं मेरे जीवन में किस तरह से मुझे प्रभावित कर रही हैं। वो प्रभावित क्यों कर रही हैं? तो कहते कि अज्ञान है। किस चीज का अज्ञान है? तो कहते कि भाई अंदर पड़े हुए संस्कार तो वो पुराने जो ट्रस्टी होते हैं, जो व्यवस्थापक होता है, वो उनके दिमाग में वही रहता है कि मैं व्यवस्थापक ही हूँ, मैं ट्रस्टी ही हूँ, उसी तरह व्यवहार करता रहता है। और जब तक वो व्यवहार नहीं कर पाता है तो वो फिर लोगों को कोसता है। ये संसार की रीति है। उस संसार की रीति को समझने के लिए कहा कि भाई ये सब तो कर्माधीना, जगत जीव है कर्माधीना, आचरित कछुअन लीना। ये कर्म के अधीन होकर के सारी क्रिया करनी पड़ रही है, लेकिन उससे मेरा कोई लाभ होने वाला नहीं है। इतनी बात की स्पष्टता हो जानी चाहिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जीतू भाई। आपने आज के स्वाध्याय में जो कर्ता कर्म अधिकार हमारा प्रारंभ हुआ है, पूर्व में तो आपने पूर्व रंग अधिकार का पूरा सारभूत बता ही दिया है, और कर्ता कर्म अधिकार की जो प्रथम गाथा प्रारंभ हुई उसके बारे में भी हम धीरे धीरे आगामी गाथाओं के माध्यम से विस्तार से खुलासा करेंगे ही। और आज के संदर्भ में भी हमने देखा कि जो हमारे अंदर आश्रम इस पुण्य पाप आदि जो इतने भेद बताए, उसको हमने ये स्वीकार ही नहीं किया है कि हमसे पर है। सही बस बात हम है। हाँ, हमने ये मानते हैं कि पुण्य किया तो मैंने किया, पाप आ रहा है तो कर्म, हम ये भी नहीं मानते कि हमारे द्वारा किया गया ही है इसलिए पाप कर्म को एक दे आ रहा है। मिनट और हम एक दूसरे पे मिनट आरोप विपुल लगाते भाई। हैं। इस प्रकार से हमने आज के स्वाध्याय का जो लाभ उसे आगामी अगले सोमवार को हम और बात विशेष रूप से जानने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ ही हम आज के स्वाध्याय को यहीं विराम देना चाहेंगे। तो जीतू भाई जी, आपकी आज्ञा तो मैं इस सेशन को विराम देना चाहूंगा। जरूर जरूर। भाई जो गया थे। जी, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। थैंक यू जीतू सर, प्रणाम। जय जिनेन्द्र।
પ્રણામ. સર.